केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेन्नई में सेवारत भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बी बालामुरुगन को सस्पेंड कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उन्हें सस्पेंड किया गया। बालामुरुगन वही अधिकारी है जिन्होंने पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। उन्होंने बीते साल जुलाई में 2 दलित किसानों को मिले ईडी के समन के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सस्पेंड करने की मांग की थी। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने इस मामले में 29 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। अधिकारी के सस्पेंशन का कारण बताए बिना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करने की बात कही थी। आदेश में यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हुई बात ताजा एक्शन की। अब जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आईआरएस अधिकारी बालामुरुगन ने वित्त मंत्री के सस्पेंशन की मांग क्यों उठाई थी। आपको बता दें कि आईआरएस अधिकारी बालामुरुगन चेन्नई में जीएसटी कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 2 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ईडी को बीजेपी की विस्तारित शाखा में बदलने का काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पत्र में 2 किसानों को मिले ईडी के समन का भी जिक्र किया था। 2 किसान 72 वर्षीय कन्नैन और 66 वर्षीय कृष्णन को समन जारी किया था, जिन्होंने सेलम के पूर्वी विंग के एक सीनियर बीजेपी नेता जी गुणशेखर पर उनकी जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बालामुरुगन ने पत्र में लिखा, इस घटना से पता चलता है कि कैसे भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पदभार संभाला है, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया है। ईडी ने पिछले जुलाई में किसानों को समन जारी किया था, जो जनवरी महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है। समन और एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दोनों किसानों की जाति बताई गई है। इससे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। सीआईआर रिपोर्ट एफआईआर के बराबर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 4 जनवरी को दोनों किसानों के खिलाफ मामला बंद कर दिया था। ईडी अधिकारियों ने कहा था कि एजेंसी का किसानों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बालामुरुगन ने कहा था कि मैं भी दलित हूं, मैं किसानों की परेशानियों को जानता हूं। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर बालामुरुगन ने 17 जनवरी को अपने कार्यालय में भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया था कि ये कार्रवाई बदले के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने 2 गरीब किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।